हे गाइस, वेलकम बैक टू अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। गाइस, आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के लेक्चर्स में हम लोग सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैन्युअली कैसे इनको बनाया जाता है वो सारी चीजें आज के लेक्चर्स में हम लोग कवर करने वाले हैं। गाइस, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरी बेसिक अकाउंटिंग इसमें कवर्ड हो जाए गाइस। सो गाइस, चलते हैं व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और देखते हैं जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। गाइस, सबसे पहले हम लोग ये 10 क्वेश्चंस के जर्नल एंट्री मैन्युअली कैसे किया जाता है उसको करेंगे एंड एंट्री करने के बाद इसको लेजर पोस्टिंग करेंगे एंड लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। हम लोग 1 बाय 1 जर्नल एंट्री से लेके बैलेंस शीट जिसको अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं वो 10 क्वेश्चंस के हेल्प से हम लोग इसको सीखेंगे। करेक्ट गाइस? तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं गाइस जो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 इज द नितिन इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश एंड 5 लाख बाई चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। मतलब नितिन ने 50,000 रुपीज कैश और 5 लाख रुपीज चेक के थ्रू, मतलब टोटल 5,50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा गाइस, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच के हेल्प से। आज के लेक्चर्स में इसको जर्नल एंट्री फॉर्मेट में कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, लेजर्स का फॉर्मेट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन सब का फॉर्मेट क्या होता है और कैसे ये सब चीजें हम बनाते हैं वो इस लेक्चर्स में हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया गाइस। पहले हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। गाइस, आप स्क्रीन पे आए, आप ये देख पा रहे हैं गाइस, टोटल 5 कॉलम्स है। कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 कॉलम है। अगर मैं पहले कॉलम की बात करूं गाइस, कॉलम नंबर 1 की, तो जो पहला कॉलम होगा वो डेट का होगा। सबसे पहले आपको यहां डेट लिखना है एंड दूसरा जो कॉलम होगा गाइस वो पर्टिकुलर्स का होगा, आपको पर्टिकुलर्स लिखने हैं। एंड तीसरा कॉलम जो होगा गाइस उसको एलएफ बोलते हैं, जिसको लेजर फोलियो ही बोला जाता है। एंड चौथा कॉलम जो होगा वो रुपीस का होगा और डेबिट अमाउंट। एंड पांचवा कॉलम क्रेडिट का और यहां आपको रुपीस लिखना है गाइस। तो ये टोटल 5 कॉलम आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं गाइस। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। और टॉप पे जो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गाइस, टॉप पे जो लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ, और जिसके बुक्स में बना रहे हैं गाइस, मान लो XYZ लिमिटेड, जो भी मान लीजिए अगर XYZ के लिमिटेड के बुक्स में बना रहे हैं गाइस, तो यहां XYZ आप लिख दोगे। करेक्ट गाइस? आप क्या लिख दोगे? XYZ लिमिटेड। कोई भी जो भी बिजनेस का नाम है इन द बुक्स ऑफ यहां पे लिख देना है। और उसके जस्ट नीचे गाइस लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। एंडिंग मतलब गाइस कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं। मान लो 31 मार्च 2021 के लिए बना रहे हैं तो यहां लिख देंगे 31 मार्च 2021 और लिखने के बाद इसको यहां ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। करेक्ट गाइस? तो ये चीजें आपको, ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट हो गया गाइस। अब यहां क्वेश्चंस में चूंकि डेट नहीं लिखा हुआ है, डेट नहीं लिखा है गाइस, तो नंबर दिया है तो यहां हम डेट की जगह पे क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। यहां हमने 1 लिख दिया। अब इसकी एंट्री क्या होगी गाइस? इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, तो यहां मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहां मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट 2। गाइस ध्यान रखिएगा, डेबिट की लाइन सबसे पहले लिखते हैं जो हमने लिख दिया, और जब क्रेडिट की लाइन लिखते हैं तो जैसे हल्का सा जैसे पैराग्राफ चेंज करके लिखते गए उस तरीके से हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। और क्रेडिट की लाइन जो स्टार्ट करेंगे वो 2 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे गाइस? 2 से स्टार्ट करेंगे। एंड 2 नितिन, नितिन अकाउंट लिख सकते हो या कैपिटल अकाउंट भी आप लिख सकते हो। कैश अकाउंट कितना है? 50,000। तो डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखना है। ये डेबिट अमाउंट है गाइस, डेबिट है तो इसका अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखना है। बैंक भी डेबिट है तो इसका अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखना है। एंड टोटल अमाउंट जो है वो 5,50,000 है, मैं यहाँ 5,50,000
लिख देता हूँ गाइस। करेक्ट, 5,50,000। तो इस तरीके से आपको डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में लिखना है। डेबिट जो होगी ऊपर की लाइन होगी, क्रेडिट की जो लाइन होगी वहां 2 लिखेंगे गाइस, एंड 2 के बाद लिखेंगे अकाउंट का नाम। और यहाँ क्रेडिट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, जो 2 से लाइन की रहती है गाइस उसको क्रेडिट ही हम मानते हैं, तो यहाँ क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद गाइस यहाँ नरेशन लिखते हैं ब्रैकेट में। किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं। और नरेशन जब भी स्टार्ट होता है गाइस बीइंग से स्टार्ट होता है, तो मैंने यहाँ बीइंग लिख दिया। बीइंग बिजनेस started, being business started with cash and bank। करेक्ट गाइस, इस तरीके से नरेशन लिखोगे आप, एंड इसके बाद जैसे ही एक एंट्री कंप्लीट होगी यहां पे आपको अंडरलाइन कर देना है। तो इस तरीके से हम इसको जनरल एंट्री फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज ही डिपॉजिटेड ₹5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक। उसने क्या किया? 5,000 रुपए बैंक में जमा किया। अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे गाइस? इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर डेट रहता तो डेट डालते गाइस, यहाँ डेट नहीं है तो यहाँ नंबर डाल देंगे। पहले डेबिट के अमाउंट लिखेंगे, यहाँ डेबिट बैंक हो रहा है तो यहाँ हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। करेक्ट गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहां नरेशंस आप लिख दोगे सिंपली। मैं 1-2 नरेशन दिखा देता हूं गाइस, आगे आप खुद लिखेंगे। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये नरेशन आप लिखो गाइस। और यहां अमाउंट चेक कर लेते हैं, कितना अमाउंट था गाइस? आई थिंक 50,000 रुपीज था, सॉरी 5,000 रुपीज है। ठीक है, 5,000 है तो यहां हमने 5,000 रुपीज डेबिट के सामने डेबिट के कॉलम में लिखना है गाइस, एंड क्रेडिट के सामने क्रेडिट का कॉलम के। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हमने गाइस सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2, और यहां अंडरलाइन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे करेक्ट गाइस, आते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है गाइस? परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5,000 अगेंस्ट कैश। कैश में हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां हम लिखेंगे परचेज। ध्यान रखिएगा डेबिट की लाइन सबसे ऊपर लिखना है हमको। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ गाइस, नरेशन आप लिख दोगे। नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय कैश। ठीक है, यहाँ अमाउंट लिख दीजिए गाइस। अमाउंट चेक कर लेते हैं, अमाउंट कितना है? 5,000 रुपीज़। तो यहाँ हम अमाउंट लिख देते हैं 5,000 रुपीज़। डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। करेक्ट गाइस, 5,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड पेड 2,50,000 बाई चेक। एक हम लोग बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं 2,50,000 का, और बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं गाइस। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। पॉइंट नंबर 4, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बहुत ही इजी है, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में आपको लिखना है गाइस। क्या कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो यहां केवल हम लोग एंट्री करेंगे जनरल एंट्री फॉर्मेट में। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गया आपका 2,50,000 रुपीज। 2,50,000 करेक्ट, 2,50,000। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे गाइस, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स हरी एंड कंपनी फॉर ₹1 लाख। 1 लाख रुपीज में हम लोग क्या कर रहे हैं? मेसर्स हरी से गुड्स परचेज कर रहे हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहां हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स हरी एंड कंपनी। करेक्ट गाइस, कितने का परचेस कर रहे हैं गाइस उसको एक बार चेक कर लेते हैं। अमाउंट
गुड्स जो परचेज कर रहा है 1 लाख रुपीस का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 लाख रुपीस। करेक्ट है, बिल्कुल एकदम स्मूथली चलना है, कोई हड़बड़ी नहीं है गाइस। आराम से यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है गाइस, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000। गुड्स को कैश में सोल्ड कर रहा है 50,000 रुपीज का, तो यहां एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहां टू सेल्स अकाउंट, यहां अमाउंट डेबिट के सामने डेबिट के कॉलम में अमाउंट एंड क्रेडिट के सामने क्रेडिट कॉलम में अमाउंट, यहां 50,000 रुपीज लिख दिया और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर्स रमेश एंड कंपनी फॉर रुपीज 25,000। 25,000 का गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उधार में, किसको, रमेश एंड कंपनी को। तो एंट्री हो जाएगी रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच, 25,000। तो यहां अमाउंट लिख देंगे 25,000 रुपीज और यहां अंडरलाइन कर दिया आपने। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं गाइस क्या है, मिसर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 बीइंग डिफेक्टिव। गुड्स को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, है ना। मेसर्स को हमने रमेश एंड कंपनी को सेल किया था और रमेश एंड कंपनी हमको गुड्स रिटर्न कर रहा है 5,000 का, जो कि डिफेक्टिव था। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी, हाउ मच, 5,000 रुपीज। तो यहां 5,000 लिख दीजिए और ये इस तरीके से हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, गुड्स रिटर्न बाय मेसर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न टू मेसर्स हरी एंड कंपनी एट कॉस्ट प्राइस रुपीज 4,000। ऑलरेडी कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये प्रीवियस लेक्चर में गाइस हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या किया, जो रमेश ने हमको गुड्स वापस किया था, रमेश एंड कंपनी ने, हमने उसको गुड्स को हरी एंड कंपनी में वापस कर दिया 4,000 रुपीज का। तो इसको हम लोग बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो हम डेबिट करेंगे किसको, मेसर्स हरी एंड कंपनी, मेसर्स हरी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, कॉस्टिंग कितनी थी 4,000 का, उससे हमने लिया था और 4,000 रुपीज में हमने उसको वापस कर दिया। अब आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है गाइस, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक रुपीज 15,000। 15,000 का सैलरी पे कर रहे गाइस। तो एंट्री क्या हो जाएगी सैलरी पे करने की, सैलरी अकाउंट, कैश से या चेक से, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, चेक से कर रहे हैं गाइस। तो चेक से अगर करेंगे तो बैंक अकाउंट आएगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है एक बार फिर से कंफर्म कर, 15,000। तो यहां पे हम लिख लेंगे 15,000। ठीक है, तो बड़े ही स्मूथली तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इसको जनरल एंट्री फॉर्मेट में कर लिया है। ठीक है, तो जैसे ही आप अगर ये एंट्री करेंगे गाइस, जैसे ही टोटल एंट्री कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पे टोटलिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहाँ पे जनरल एंट्रीज के जितने अमाउंट है इसको यहाँ टोटल कर लेंगे। ध्यान रखिए गाइस, अकाउंट में जो टोटलिंग की साइन होती है, पहली लाइन होती है ऊपर की लाइन सिंगल अंडरलाइन और नीचे की जो लाइन होती है वो डबल अंडरलाइन होती है। करेक्ट गाइस, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि गाइस लेजर्स कैसे बनाते हैं, लेजर्स का फॉर्मेट कैसे क्या होता है। तो पहले मैं लेजर के फॉर्मेट की बात करता हूं गाइस, लेजर का फॉर्मेट क्या होगा। तो अगर मैं लेजर्स के फॉर्मेट की बात करूं गाइस, तो लेजर्स का जो फॉर्मेट होगा उसमें टोटल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो लेजर्स का फॉर्मेट होगा गाइस उसमें टोटल 8 कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम्स होते हैं गाइस, टोटल 8 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। तो मैं फटाफट इस पे लिख देता हूं गाइस। सो क्या क्या बोलते हैं, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ
amount and date particulars JF अमाउंट। ठीक है गाइज, ये फर्स्ट 4 कॉलम जो होता है लेफ्ट साइड का 1 2 3 4 ये डेबिट का होता है, यहां मैंने डेबिट कर दिया। और ये इसको बोलते हैं, जो ये डेबिट और क्रेडिट को डिवाइड करता है गाइज, इसको सेपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपरेटर, जिसको बोर्ड में आप लिख सकते हो। तो इसको टी फॉर्म भी बोलते हैं, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से दिख रहा है, ये टी फॉर्म में दिख रहा है। बीच में अगर मैं सेपरेटर लगा दूं तो ये टी फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको आप टी फॉर्म अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 कॉलम डेबिट का हो गया, और डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट जो राइट साइड का कॉलम है ये क्रेडिट का होगा, यहां हमने क्रेडिट लिख दिया। जब भी हम लोग डेबिट साइड में अमाउंट लिखते हैं गाइस तो उसको 2 से स्टार्ट करते हैं, और क्रेडिट साइड में जब स्टार्ट लिखते हैं गाइस तो उसको बाई से लिखते हैं। करेक्ट, 2 से लिखते हैं एंड बाई से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना होगा, इसी तरीके से जितने भी लेजर्स हमारे एंट्री में इन्वॉल्व है उतने लेजर्स हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चंस में देखूं गाइस तो हमें कौन कौन से लेजर्स बनाने पड़ेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें कौन कौन से लेजर्स बनाने पड़ेंगे। पहला एक लेजर्स बनाना पड़ेगा गाइस कैश का। किसका बनाना पड़ेगा? कैश का बनाना पड़ेगा, यहां नंबर 1 डाल दीजिए। दूसरा बनाना पड़ेगा बैंक का, यहां नंबर 2 डाल दीजिए गाइस। बैंक का हमने दूसरा बना लेंगे बैंक का। तीसरा बना लेंगे गाइस नितिन का, तो यहां तीसरा नंबर नितिन का लिख देते हैं। चौथा बैंक का अब अगेन नहीं बनाएंगे गाइस, बिकॉज बैंक का ऑलरेडी हमने बना चुके हैं। ठीक है, कैश नहीं बनाएंगे क्योंकि कैश ऑलरेडी बन चुका है। फिर परचेज अकाउंट बनाएंगे गाइस, तो चौथा नंबर लेजर बनेगा गाइस परचेज अकाउंट का। फिर कैश का बनाना नहीं है बिकॉज ऑलरेडी कैश का हम अपन बना चुके हैं। फिर आता है बिल्डिंग का, तो हम लोग बिल्डिंग का बनाएंगे, तो लेजर नंबर 5 जो होगा वो गाइस किसका होगा? बिल्डिंग का होगा। करेक्ट। अब फिर आते हैं नेक्स्ट वन इज द परचेज अकाउंट। ये ऑलरेडी परचेज बन चुका है गाइस, लेजर नंबर 4 है। ठीक है, तो 4 नहीं बनाना है, परचेज नहीं बनाना है। फिर उसके बाद बनाएगा मेसर्स एंड हरी का, 6 नंबर हो गया। फिर कैश का नहीं बनाना है गाइस, ऑलरेडी बना चुके हैं। सेल्स का बनाएंगे, 7 नंबर हो गया गाइस। फिर रमेश एंड कंपनी का बनाएंगे 8 नंबर। फिर सेल्स ऑलरेडी बनाया गाइस, फिर सेल्स रिटर्न बनाएंगे, ये हो गया आपका 9 नंबर। एंड रमेश एंड कंपनी बना है, हरी एंड कंपनी बना है, परचेज रिटर्न बनाएंगे, ये हो गया आपका 10 नंबर। ठीक है, सैलरी बनाएंगे गाइस, ये हो गया 11 नंबर। एंड बैंक ऑलरेडी बनाया। तो टोटल इस ट्रांजेक्शन में गाइस 11 लेजर्स बनेगा। कितने लेजर्स बनेगा? 11 लेजर्स बनेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग बना लेते हैं गाइस 11 लेजर्स। ऑलरेडी मैं आपके लिए ड्राफ्ट कर रखा हूं, बस मैं फटाफट नाम लिख देता हूं गाइस। ऑलरेडी मैंने ड्राफ्ट कर रखा है आपके लिए, मैं यहां फटाफट लिख लेता हूं गाइस। तो सबसे पहला जो लेजर है गाइस वो लिखता हूं। सबसे पहला लेजर जो था वो कैश का था, तो ऊपर हेडिंग हम डाल देंगे कैश अकाउंट। क्या डाल देंगे गाइस? कैश अकाउंट। दूसरा जो लेजर रहेगा गाइस बैंक अकाउंट का रहेगा, तो यहां मैं लिख दूंगा बैंक अकाउंट। करेक्ट है, बैंक अकाउंट लिख दिया। तीसरा जो लेजर्स रहेगा गाइस वो किसका रहेगा? आपका नितिन अकाउंट। तो मैं यहां पे लिख दूंगा नितिन अकाउंट। क्या लिख दूंगा? नितिन अकाउंट। बहुत ही स्मूथली करना है गाइस, थोड़ा सा लेक्चर्स बड़ा होगा, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको बिल्कुल जनरल एंट्री से लेके बैलेंस शीट बनाना आ जाएगा अच्छे तरीके से। एंड 4th नंबर है आपका परचेज अकाउंट, तो यहां पे अपन लिख देंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया लेजर नंबर 4। एंड लेजर नंबर 5 की बात करें तो लेजर नंबर 5 हमारा बिल्डिंग अकाउंट था, तो यहां मैं लिख दूंगा बिल्डिंग अकाउंट। करेक्ट है, लेजर नंबर 5 बिल्डिंग का था, हमने बिल्डिंग का लिख दिया गाइस। फिर लेजर नंबर 6 जो था वो मेसर्स हरी एंड कंपनी का था, तो मैं यहां लिख दूंगा मेसर्स हरी एंड कंपनी। यहां मैंने लिख दिया मेसर्स हरी एंड कंपनी। ओके, ये हो गया हमारा लेजर नंबर 6। अब मैं बात करता हूं गाइस लेजर नंबर 7 का, जो कि सेल्स अकाउंट था, तो यहां मैं लिख दूंगा लेजर नंबर सेल्स अकाउंट। फिर आता है रमेश एंड कंपनी 8 नंबर, मैं यहां रमेश एंड कंपनी, ये लेजर नंबर 8 हो गया गाइस। ठीक है, 9th नंबर जो लेजर बनेगा गाइस वो बनेगा आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो मैं यहां लिख देता हूं सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट। एंड 10 नंबर जो लेजर्स बनेगा आपका बनेगा परचेज रिटर्न, तो यहां मैं लिख देता हूं परचेज रिटर्न अकाउंट। ये हो गया आपका परचेज रिटर्न अकाउंट।
एंड 11 नंबर का जो लेजर बनेगा गाइस वो सैलरी अकाउंट। क्या बनेगा? सैलरी अकाउंट। करेक्ट। तो इस तरीके से हमने सारे लेजर्स बना लिए हैं गाइस, सारे लेजर्स को ड्राफ्ट कर लिए हैं। ठीक है, सारे लेजर्स को ड्राफ्ट कर लिया। मैंने हर जगह डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट नहीं लिखा हूँ गाइस, वो आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग सीखेंगे गाइस कि किस तरीके से ये जो एंट्रीज है इसको जर्नल एंट्री ये जो है इसको लेजर्स में किस तरीके से हमें पोस्ट करना है। करेक्ट गाइस, किस तरीके से इनको हमें पोस्ट करना है। तो देखो गाइस, पोस्ट कैसे करना है उसको ध्यान से समझेंगे आप। पोस्ट करने के लिए गाइस जो सबसे पहले दिया है कैश अकाउंट, लाइन वाइज लाइन हम इसको पोस्ट करेंगे। ये कैश की जो एंट्री है कैश अकाउंट, ये किसके लेजर्स में पोस्ट होगा? कैश के लेजर में पोस्ट होगा। ठीक है, किसके लेजर में पोस्ट होगा? कैश के लेजर से पोस्ट होगा। और ये डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में पोस्ट होगा। बस एक रूल्स हमें ध्यान रखना है गाइस कि जिसका लेजर होता है उसका नाम नहीं आता है, उसके एसोसिएटेड या उसके फ्रेंड का नाम आता है। जैसे कैश अकाउंट का फ्रेंड, डेबिट का फ्रेंड क्रेडिट होता है गाइस, तो कैश का फ्रेंड कौन है? नितिन है। तो कैश के लेजर में कभी भी हम कैश नहीं लिखेंगे, वहां पे हम क्या लिखेंगे? नितिन। ठीक है, तो यहां पे हम चलिए पहली लाइन की पोस्ट करते हैं, कैश अकाउंट की पोस्टिंग करते हैं गाइस। कैश अकाउंट कैश के लेजर्स में पोस्ट होगा, तो मैं यहां पे कैश के लेजर्स में 2 लिखूंगा और यहां फ्रेंड का नाम लिखूंगा नितिन। क्या लिखूंगा? नितिन अकाउंट। करेगा इस कितना अमाउंट है कैश? 50,000 रुपीज। मतलब सारी चीजें उसी की लिखनी है गाइस, बस नाम बदल देना है। क्या कर देना है? नाम बदल देना है। तो इस तरीके से मैंने ये कैश की पहली इसको क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। कैश को क्या कर दिया गाइस? पोस्ट कर दिया। अब किसको पोस्ट करेंगे? बैंक अकाउंट को। बैंक कौन से लेजर्स में पोस्ट होगा? बैंक का अकाउंट बैंक के लेजर्स में पोस्ट होगा। कौन सा साइड होगा? डेबिट है चूंकि ये, तो डेबिट साइड में पोस्ट होगा। ठीक है, कितने अमाउंट से होगा? 5 लाख है तो 5 लाख से पोस्ट होगा। बस यहां पे हमको क्या करना है गाइस? बैंक के लेजर में बैंक का नाम नहीं आएगा, उसके फ्रेंड का नाम आएगा, और बैंक का फ्रेंड कौन है? नितिन है। ठीक है, तो चलिए बैंक के लेजर्स में यहां हम डेबिट साइड में 2 से स्टार्ट करेंगे। यहां लिखेंगे गाइस 2 एंड यहां लिखेंगे नितिन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 5 लाख, तो यहां हम लिख देंगे 5 लाख रुपीज। करेक्ट, कितना लिख देंगे? 5 लाख रुपीज। इस तरीके से हमारा बैंक अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड हम लोग पोस्टिंग करेंगे नितिन का। किसका करेंगे? नितिन का। नितिन क्या है गाइस? कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड है, तो नितिन के लेजर में जाके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और नितिन का फ्रेंड कौन है? कैश और बैंक है इस ट्रांजेक्शन में, तो लिखेंगे बाई कैश बाई बैंक। ठीक है, कितना लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट 50,000, बाई बैंक 5 लाख। तो नितिन के लेजर्स ओपन कर लेते हैं गाइस, और यहां हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। थोड़ा ये लेंदी प्रोसेस होता है गाइस, लेजर्स पोस्टिंग थोड़ा सा लेंदी होता है और थोड़ा बोरिंग टास्क है। नो इश्यू, बट सीखना है तो सीखना है। यहां हम लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जब टैली में करोगे गाइस तो टैली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है टैली सॉफ्टवेयर में। मैनुअली थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया बाई कैश और बाई बैंक। इस तरीके से हमने इस लेजर्स को पोस्ट कर दिया है। तो आप देख पा रहे हो इस तरीके से हमने जनरल एंट्री नंबर 1, 2 एंड 3 इसको पोस्ट कर दिया। इसी तरीके से सारे एंट्री को फटाफट पोस्ट करेंगे। अब ये बैंक है, नेक्स्ट है बैंक अकाउंट, तो बैंक के लेजर में पोस्ट होगा गाइस। चलिए बैंक के लेजर्स में चलते हैं हम लोग, और डेबिट साइड में लिखेंगे 2 कैश। क्या लिखेंगे डेबिट साइड में? 2 कैश। यहां अपन लिख देंगे 2 कैश अकाउंट। कितना है गाइस? 5,000 है, यहां 5,000 हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हमने बैंक को पोस्टिंग कर दिया गाइस। आप यहां स्क्रीन पे देखिए बैंक को पोस्टिंग कर दिया। अब पोस्ट करेंगे कैश अकाउंट को। किसको करेंगे? कैश अकाउंट को। तो कैश के लेजर्स में कैश क्रेडिट साइड में दिया है, तो कैश लेजर्स में बाई क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट 5,000। ध्यान रखिए गाइस, ये कैश के लेजर में कैश का नाम नहीं आएगा, उसके फ्रेंड का नाम आएगा हमेशा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजें उन्हीं की जिस रिस्पेक्टिव लेजर की रहेगी, बस नाम आपको दूसरे का लिखना है। बाकी सारी चीजें सारी साइड आपको उसी लेजर्स की लिखनी है, रिस्पेक्टिव लेजर की। नेक्स्ट आइए गाइस परचेज अकाउंट। परचेज क्या है? डेबिट साइड है, तो परचेज अकाउंट परचेज के लेजर में जाएगा, पोस्टिंग होगा, डेबिट साइड में होगा, 5,000 से होगा। बस नाम परचेज की जगह पे क्या लिख देना है आपको? कैश लिख देना है। तो चलिए परचेज के लेजर्स में चलते हैं गाइस फटाक से। परचेज के लेजर्स में जाएंगे एंड पोस्ट करेंगे। परचेज के लेजर्स में जाके परचेज के लेजर्स में जाके गाइस 2, चूंकि डेबिट साइड है तो लिखेंगे 2 एंड यहाँ लिख देना है हमको कैश अकाउंट। क्या लिख देना है? कैश अकाउंट। हाउ मच? 5,000 रुपीज। इस तरीके से 5,000 रुपीज हमने लिख दिया। नेक्स्ट है गाइस
कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज की पोस्टिंग कर दिया हमने। लाइन वाइज लाइन पोस्ट करना है गाइस। अब हम कैश की पोस्टिंग करेंगे। तो कैश क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। तो यहां मैं लिखूंगा बाय परचेज अकाउंट। हाउ मच, दैट इज द 5000 रुपीज। इस तरीके से मैंने इसको भी पोस्टिंग कर दिया है। अब आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में, एंड 4 की पोस्टिंग करते हैं। पहले बिल्डिंग है गाइस, तो बिल्डिंग के लेजर में जाएंगे, डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक। बिल्डिंग ऑफ फ्रेंड क्या है, बैंक है, तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। बिल्डिंग के लेजर्स में चलते हैं गाइस फटाक से, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, और यहां लिखते हैं टू यहाँ पे अपन लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। हाउ मच, 2,50,000। तो यहाँ आपको लिख देना है 2,50,000 रुपीज़ लिख देना है। करेक्ट गाइस, 2,50,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने बिल्डिंग की पोस्टिंग कर दिए हैं। अब हम लोग पोस्टिंग करेंगे बैंक का। बैंक के क्रेडिट साइड में जाएंगे गाइस एंड लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय बिल्डिंग। बहुत ही ईजी है गाइस, थोड़ा लेंदी है बट एकदम सो सिंपल है। बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना, हाउ मच, बिल्डिंग अकाउंट 2,50,000। यहां आपको लिख देना है 2,50,000। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को पोस्टिंग कर लिया है गाइस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, परचेज है, तो इसकी पोस्टिंग परचेज के लेजर में होगा, डेबिट साइड में होगा, और उसके फ्रेंड का नाम टू मेसर्स हरी है। तो परचेज के लेजर्स में जाके क्या लिखेंगे, टू मेसर्स हरी। ठीक है, परचेज के लेजर्स में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे टू मेसर्स हरी, मेसर्स हरी। मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ कि थोड़ी जल्दी हो जाए। 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ हमने लिख दिया है। तो इस तरीके से हमने ये परचेज की भी एंट्री पोस्ट कर दिया है। अब पोस्ट करेंगे किसका, मेसर्स हरी का। तो मेसर्स हरी की पोस्टिंग मेसर्स हरी एंड कंपनी में होगा। ये क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा, बस वहाँ लिखना है बाय परचेज। क्या लिखना है, बाय परचेज। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ गाइस बाय परचेज। बाय परचेज अकाउंट। हाउ मच, कितना लिखना है, 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ मैं लिख दिया 1 लाख रुपीज़। इस तरीके से मैंने क्या किया, मेसर्स इस एंट्री की भी पोस्टिंग कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री की पोस्टिंग करेंगे गाइस। नेक्स्ट एंट्री दैट इज व्हाट, नेक्स्ट एंट्री इज कैश अकाउंट। ठीक है, कैश दिख रहा है आपको, ये वाली एंट्री पोस्ट करेंगे। कैश है डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। अमाउंट कितना है, 50,000, तो 50,000 की पोस्टिंग करेंगे गाइस। ठीक है, और इसके फ्रेंड का नाम क्या है, सेल्स है, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। तो फटाफट लिख लेते हैं टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच, 50,000 रुपीज़, 50 हो गया। अब नेक्स्ट वन क्या है गाइस, फिर इस लाइन की पोस्टिंग करेंगे। आप देख पा रहे हो मैं लाइन वाइज लाइन कर रहा हूँ। ये सेल्स के लेजर में जाके पोस्टिंग होगा, क्रेडिट साइड में होगा, और हम लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। ठीक है, फटाक से सेल्स के लेजर्स में जाते हैं, लेजर्स बैंक, और यहाँ लिखते हैं बाय कैश अकाउंट। करेक्ट है, बाय कैश अकाउंट। हाउ मच, 50,000 रुपीज़। तो यहाँ मैं लिखूंगा बाय 50,000 रुपीज़। करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। नेक्स्ट क्या है, रमेश एंड कंपनी। रमेश एंड कंपनी के डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स लिखेंगे, उसके फ्रेंड का नाम लिखेंगे टू सेल्स। ठीक है, तो रमेश के लेजर्स में जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं गाइस टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच, 25,000 रुपीज़। 25,000 लिख देना है, इट्स ओके। अब नेक्स्ट क्या होगा गेस, अब नेक्स्ट ये रमेश की भी एंट्री हमने पोस्ट कर दिया है। अब पोस्ट करेंगे सेल्स को। सेल्स किस में, सेल्स के लेजर में जाएंगे, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आपको पता है क्रेडिट साइड में हम लोग बाई से स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे बाई रमेश एंड कंपनी। बाई रमेश एंड कंपनी, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाई रमेश एंड कंपनी। हाउ मच कितना है, रमेश एंड कंपनी 25,000। तो मैंने यहाँ 25,000 लिख दिया। तो इस तरीके से ये एंट्री पोस्ट हो गई। हम नेक्स्ट पोस्ट करेंगे सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न अकाउंट। करेक्ट है, तो सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू रमेश एंड कंपनी। ठीक है, सेल्स रिटर्न में जाते हैं गाइस एंड वहाँ हम लोग लिखेंगे
सेल्स रिटर्न के लेजर्स में जाएंगे और वहां लिखेंगे टू रमेश एंड कंपनी। हाउ मच रमेश एंड कंपनी, कितना 5000, तो यहाँ 5000 लिख दिया। इस तरीके से गाइस हमने ये भी सेल्स रिटर्न, ये वाली अगली एंट्री पोस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पोस्ट करेंगे रमेश एंड कंपनी का। रमेश एंड कंपनी में जाएंगे गाइस, उसके लेजर्स में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न। रमेश एंड कंपनी में चलते हैं और लिखते हैं यहाँ बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न। हाउ मच, सेल्स रिटर्न इज 5000, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5000 रुपीज़। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही इजीली तरीके से इस एंट्री की पोस्टिंग कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मेसर्स हरी एंड कंपनी। मेसर्स हरी एंड कंपनी के डेबिट साइड में लिखेंगे गाइस, क्या लिखेंगे, मेसर्स हरी एंड कंपनी का फ्रेंड जो है वो परचेज रिटर्न है, तो लिखेंगे टू परचेज रिटर्न 4000। चलते हैं मेसर्स हरी एंड कंपनी के लेजर्स में, मेसर्स हरी एंड कंपनी का लेजर्स कहाँ है, कहाँ, यस, तो यहाँ हमको लिखना है गाइस टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। हाउ मच, कितना लिखेंगे गाइस, टू परचेज रिटर्न 4000, तो यहाँ मैं लिख दिया 4000 रुपीज़। ओके, अब नेक्स्ट चलेंगे गाइस, यहाँ देख रहे हैं आप, अब हमने मेसर्स हरी एंड कंपनी की एंट्री ये पोस्ट कर दिया। अब ये वाली एंट्री पोस्ट करेंगे गाइस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू परचेज रिटर्न के लेजर में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय हरी एंड कंपनी। ठीक है, तो अपने चलते हैं परचेज रिटर्न के लेजर्स में, परचेज रिटर्न, ओके यहाँ है, एंड यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे गाइस बाय मेसर्स हरी एंड कंपनी। मैं शॉर्टकट में हरी लिख देता हूँ केवल, और अमाउंट लिख देंगे गाइस, कितना अमाउंट है 4000 रुपीज़, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4000 रुपीज़। ठीक है, 4000 रुपीज़, इट्स ओके। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एंड लास्ट वन के एंट्री में अब आया है सैलरी गाइस, सैलरी अकाउंट है गाइस, तो इसको हम लोग सैलरी को कहाँ पोस्ट करेंगे गाइस, सैलरी के लेजर्स में पोस्ट करेंगे। कहाँ पोस्ट करेंगे, सैलरी के लेजर्स में पोस्ट करेंगे। कौन सी साइड पोस्ट करेंगे, डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे गाइस। तो चलिए सैलरी के लेजर्स में चलते हैं, और इसके फ्रेंड का नाम क्या है गाइस, फ्रेंड का नाम आइए चेकआउट करते हैं। फ्रेंड का नाम है, सैलरी के फ्रेंड का नाम बैंक है, तो सैलरी के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखना है हमको, टू बैंक अकाउंट। सो सिंपल, टू बैंक अकाउंट। हाउ मच, कितना है 15000, तो यहां आप लिख दो 15000, नो इशू। एंड अब लास्ट बचा हुआ है आप, दैट इज द बैंक अकाउंट। ठीक है गाइस, बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट साइड है और इसके फ्रेंड का नाम सैलरी है गाइस, तो बैंक के लेजर्स में जाएंगे और वहां लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो बैंक के लेजर्स में मैं यहां लिखता हूं गाइस सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। ठीक है, हाउ मच 15000। तो इस तरीके से गाइज हमने सारी एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है। तो दिस इज प्रोसेस इज नोन एज लेजर्स पोस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं गाइस, हम लोग लेजर्स पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। अब हम लोग सीखेंगे लेजर्स का बैलेंसिंग करना। क्या सीखेंगे, लेजर्स का बैलेंसिंग करना। सारे लेजर्स को वन बाय वन हम लोग बैलेंस करेंगे। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले लेजर्स पे, दैट इज द कैश अकाउंट। ठीक है, आते हैं हम लोग कैश के लेजर्स पे गाइस, और वहां पे कैश के लेजर्स को बैलेंस करते हैं। तो कैश के लेजर्स को जब बैलेंस करेंगे गाइस, तो यहाँ पे टोटल, पहले जो साइड ज़्यादा होगा उधर का टोटल लिख लेंगे, और डेबिट साइड का टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना है 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ मैं टोटल कर लेता हूँ गाइस 1 लाख रुपीज़। कितना कर लेता हूँ 1 लाख रुपीज़। एंड क्रेडिट का साइड है गाइस, टोटल कितना है, क्रेडिट का टोटल साइड है 10,000 रुपीज़। तो जो साइड ज़्यादा है, जैसे इस साइड डेबिट साइड ज़्यादा है 1 लाख है, इधर है टोटल 10,000 रुपीज़। तो जो बैलेंस, दिस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 90,000 रुपीज़। बट बैलेंस को, डेबिट बैलेंस को किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। मैं शॉर्टकट BAL लिखा हूँ, आप बैलेंस पूरा लिखेंगे और यहाँ अमाउंट डालेंगे 90,000 रुपीज़, और ये दोनों इस साइड हम लोग इक्वल करते हैं। ठीक है, ये 1 लाख रुपीज़ हो गया।
और नीचे की डबल अंडरलाइन लिख देंगे, इट्स ओके। तो हमारा ये बैलेंस सीडी, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है गाइस कि हमारे पास कैश कितना है 90। ये बैलेंस जो निकालते हैं जिससे ये पता चलता है किससे कितना लेना है या किसको कितना देना है या किसी लेजर्स में कितना अमाउंट बैलेंस पड़ा है। तो इसका मतलब हुआ 90,000 रुपीज़ का हमारे पास बैलेंस था। टोटल कैश आया 1 लाख रुपीज़, 10,000 चला गया, बैलेंस कितना है 90,000 रुपीज़। अब आते हैं हम लोग गाइस दूसरे लेजर्स को क्लोज करते हैं। दूसरा लेजर से हमारा बैंक अकाउंट गाइस। अब ये देखेंगे कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो इधर टोटल लिख देंगे 5,05,000। इधर का टोटल है 5,05,000 रुपीज़, करेक्ट है 5,05,000। और इधर है टोटल गाइस 2,50,000 एंड 15 2,65,000 रुपीज़। तो हम माइनस कर लेंगे गाइस, ठीक है, हम लोग माइनस कर लेंगे 5,05,000 में से 2,65,000 को माइनस करेंगे, कितना आएगा फटाक से बताइए। बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो अगर ऐसे माइनस कर ले गाइस 5 लाख में से 250 गया तो बचा 250 एंड 5 में से 15 गया तो -10 मतलब 240, कितना आएगा 240, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5,05,000। इस तरीके से हमने बैंक का लेजर क्लोज कर दिया और हमारे पास बैंक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है 2,40,000 रुपीज पड़ा हुआ है गाइस, ठीक है 2,40,000। अब चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट लेजर्स को क्लोज करते हैं। जो नेक्स्ट लेजर्स है दैट इज द नितिन अकाउंट, ठीक है, नितिन अकाउंट। नेक्स्ट लेजर इज नितिन अकाउंट। नितिन का अगर मैं देखूं तो नितिन के डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, बस क्रेडिट साइड में 5,05,000 रुपीज़। तो यहाँ मैं लिख दे, इसको क्लोज कर लेता हूँ 5,05,000 रुपीज़ यहाँ लिख लेते हैं गाइस। इसको टोटल करते हैं, इस साइड कुछ है नहीं है तो इसको माइनस करेंगे 0, तो इधर हो जाएगा 2 बैलेंस सीडी, मतलब नितिन का कैपिटल अकाउंट जो है वो 5,05,000 है। और ये क्लोजिंग तभी करते गए जब सारी एंट्री को हमने पोस्ट कर रखा है, तभी ये क्लोजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग प्रोसेस, तभी ये बैलेंसिंग प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है परचेज अकाउंट गाइस। परचेज का टोटल करेंगे 1,05,000, यहाँ मैंने लिख दिया 1,05,000 रुपीज़। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी 1,05,000 और इधर का भी टोटल कर लेंगे 1,05,000, करेक्ट है 1,05,000। तो इस तरीके से हमने नितिन और परचेज किया। नेक्स्ट लेजर्स को क्लोज करते हैं गाइस। नेक्स्ट लेजर्स में चलते हैं, दैट इज द बिल्डिंग अकाउंट। आ जाते हैं बिल्डिंग अकाउंट में। इधर का साइड है टोटल है 2,50,000, यहाँ लिख देते हैं 2,50,000 और इस साइड कुछ भी नहीं है तो बाय बैलेंस सीडी, मतलब हमारे पास बिल्डिंग का बैलेंस कितना पड़ा है दैट इज द 2,50,000, करेक्ट है। और इधर का टोटल कर लेंगे 2,50,000। आ जाते हैं मिसेस हरी एंड कंपनी में गाइज नेक्स्ट लेजर्स। नेक्स्ट लेजर्स की अगर बात करेंगे तो इधर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो मैं क्रेडिट साइड इधर लिखूंगा 1 लाख रुपीज़ टोटल करूंगा 1 लाख रुपीज़ एंड इस साइड 4,000 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 2 बैलेंस सीडी 96,000 और इधर का टोटल हो जाएगा गाइज 1 लाख रुपीज़, करेक्ट है। इधर का टोटल हो जाएगा 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिसेस हरी एंड कंपनी के लेजर्स क्लोज हो गया। अब आते हैं गाइज हम लोग नेक्स्ट सेल्स अकाउंट को क्लोज करते हैं। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड कितना है 75,000 लिख दीजिए, डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2 बैलेंस सीडी हाउ मच 75,000, कितना लिख दिया हमने 75,000 रुपीज़ हमने लिख दिया है। इट्स ओके। रमेश एंड कंपनी में आते हैं गाइस। रमेश एंड कंपनी का डेबिट साइड है 25,000 रुपीज़, यहाँ हमने 25,000 लिखा, इधर 5,000 माइनस हो गया तो लिख देंगे बाय बैलेंस। सिंपल है गाइस, दोनों साइड को हम लोग इक्वल करते हैं, दोनों साइड के टोटल को, जिधर कम रहता है जितना अमाउंट कम रहता है उस साइड उतने अमाउंट्स को हम लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। तो ये हो गया हमारा 25,000 से बैलेंस निकल गया। अब आते हैं नेक्स्ट लेजर सेल्स रिटर्न में गाइस। यहाँ डेबिट साइड का टोटल है 5,000, पहले डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए 5,000 रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है गाइस तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, कितना सीडी मतलब कैरिड डाउन होता है फ्रेंड, कैरिड डाउन जो क्लोजिंग आता है तो हम लोग सीडी लिखते हैं और ओपनिंग में बीडी लिखते हैं ब्रॉड डाउन, यहाँ पर लिख दिया 5,000। फिर नेक्स्ट वन आता है गाइस परचेज रिटर्न।
अब यहाँ आप देखो इस साइड टोटल क्रेडिट साइड कितना है 4000, हमने 4000 लिख दिया। एंड इस साइड कुछ भी नहीं है तो लिख देंगे टू बैलेंस टू बैलेंस सी डी। हाउ मच 4000 रुपीज़, तो यहाँ हमने 4000 लिखा और इधर का टोटल कर दिया। दैट्स इट। सो सिंपल, थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है गाइस लेजर्स बनाना, बट बहुत ही ईजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी। हाउ मच, यहाँ पे है 15,000 रुपीज़, 15 लिख दिया। और इधर कुछ भी अमाउंट नहीं है, इधर 15 लिख दीजिए। ये थोड़ा सा मैंने कॉलम गलत बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर का टोटल कर दीजिए हाउ मच 15,000 रुपीज़। कितना लिख देना है 15,000। तो इस तरीके से हर लेजर्स का गाइज हमने क्या निकाल दिया, बैलेंस निकाल दिया। एवरी लेजर्स का हमने दोनों साइड का, जो साइड ज़्यादा था पहले उस साइड का टोटल किया, उसके अपोजिट साइड के अमाउंट से उसको माइनस करके जिस साइड में कम है वो उस साइड में क्या कर दिया हमने बाई बैलेंस सी डी या टू बैलेंस सी डी, जैसा हो वैसा हमने लिख दिया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बैलेंसिंग। तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री बनाना है, जर्नल एंट्री को फिर लेजर्स में पोस्ट करना है और उसके बाद क्या करना है आपको बैलेंसिंग करना है, जो हमने कर चुके हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप आता है गाइस ट्रायल बैलेंस। क्या आता है ट्रायल बैलेंस, जैसा हमने बताया ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाते हैं, लेजर्स का बैलेंस जो अभी हमने निकाला है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, इसलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल मतलब होता है गाइस चेक करना। एंड बैलेंस, किसकी बैलेंस की बात कर रहे हैं गाइस, ये बैलेंस जो हम हर लेजर्स का बैलेंस निकाल रहे हैं ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अगर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, चूंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो हमेशा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों साइड का बैलेंस इक्वल है तो इसका मतलब हमने जो लेजर्स का बैलेंस निकाला है वो करेक्ट है, और इक्वल नहीं है तो इसका मतलब अरिथमेटिकल हमने कहीं मिस्टेक किया है। तो आइए हम लोग फटाफट देखते हैं गाइस ट्रायल बैलेंस बना के कि ट्रायल बैलेंस में जो हमने लेजर्स बैलेंसिंग निकाला है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस पेजेस को कर लेता हूँ सीक्वेंस में एंड आपके सामने चलता हूँ ट्रायल बैलेंस। अब वन बाई वन लेजर्स उठाएंगे गाइस और वन बाई वन लेजर्स की जो भी बैलेंसिंग रहेगा सीरियल वाइज यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तो जो सबसे पहला हमारा जो लेजर्स है गाइस, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कैश अकाउंट। और इसका ये बैलेंस क्या है गाइस, इसको ध्यान से देखेंगे गाइस, इसमें मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ये हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा तो ज़रूर है हमने, लेकिन ये डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा था। डेबिट साइड का टोटल 1 लाख था और इधर का टोटल अगर मैं करूं तो 5510 था। कितना था 5510,000 था। तो ये 90,000 रुपीज़ बैलेंस निकला है, जिसको हम लोग डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो डेबिट बैलेंस आपको, ये जो ट्रायल बैलेंस आपको दिख रहा है गाइस, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट का नाम होगा वो लिख देंगे गाइस। एंड यहाँ पे आएगा आपका डेबिट बैलेंस और इस साइड आएगा गाइस क्रेडिट बैलेंस। वन बाय वन हम लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लेजर्स जो आपने चेक किया कैश अकाउंट है गाइस और इसका बैलेंस है 90,000 रुपीज़। तो यहाँ सीरियल नंबर 1 यहाँ लिखना है आपको कैश अकाउंट। सो सिंपल है गाइस, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिख देंगे 90,000। लेजर्स नंबर 2 बैंक अकाउंट गाइस और इसका बैलेंस है 2,40,000 और ये भी कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा बैंक अकाउंट। लेजर नंबर 2 यहाँ लिख देना है बैंक अकाउंट और यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देना है 2,40,000। ठीक है गाइस। एंड तीसरे लेजर्स पे आते हैं नितिन अकाउंट, जिसका बैलेंस है 5,05,000। क्या लिख दिया गाइस आपने, 5,05,000 रुपीज़ हमने लिख दिया है। एंड फोर्थ वन है आपका गाइस परचेज अकाउंट और जिसका बैलेंस है डेबिट बैलेंस 1,05,000। कितना है 1,05,000। तो मैं फोर्थ वन यहाँ लिखूंगा गाइस परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट और इसका डेबिट बैलेंस है 1,05,000। तो मैं यहाँ 1,05,000 लिख लेता हूँ गाइस। ठीक है, 1,05,000। नेक्स्ट चलते हैं गाइस बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट का बैलेंस है 2,50,000 और ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ मैं 5th नंबर लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा बिल्डिंग अकाउंट। थोड़ा लेंदी प्रोसेस बट सो इजी। 2,50,000 नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से लिखेंगे 2,50,000 रुपीज़।
करेक्ट है 2,50,000। थोड़ा सा स्केच पेन आज धोखा दे दिया मेरे को गाइस, बट लॉकडाउन है, कुछ कर नहीं सकते अपने। 2,50,000 रुपीज़। एंड नेक्स्ट वन इज़ द नेक्स्ट वन चेक करेंगे। नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग अकाउंट के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेजर्स में, दैट इज़ द मेसर्स हरी एंड कंपनी, और इसका बैलेंस देखेंगे 96,000 और ये क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ हम 6 नंबर ट्राई करते हैं ब्लू कलर से लिखने से, ठीक है। 6 नंबर इज मेसर्स हरी एंड कंपनी। यहाँ मैं लिख देता हूँ मेसर्स हरी एंड कंपनी। पेन का कलर डिफरेंस हो रहा है गाइस, उसके लिए सॉरी, नो इशू। 96,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देता हूँ 96,000। अब आते हैं 7 नंबर पे गाइस। 7 नंबर्स क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर लेजर्स नंबर 7 चलते हैं। लेजर्स नंबर 7 है सेल्स अकाउंट, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है हाउ मच 75,000। कितना है 75,000 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है 75,000 लिखेंगे, इट्स ओके। नेक्स्ट वन चलते हैं गाइज रमेश एंड कंपनी। रमेश एंड कंपनी का बैलेंस शीट है हाउ मच 20,000 और ये डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 8 नंबर रमेश एंड कंपनी। रमेश एंड कंपनी, एक बार फिर से अगेन अमाउंट चेक कर लेते हैं, बहुत ध्यान से लिखना है। 20,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 20,000। ठीक है गाइज, ये हमने रमेश का लिख दिया। आते हैं नेक्स्ट लेजर्स पे गाइज, दैट इज़ द 9 नंबर सेल्स रिटर्न, और उसका डेबिट बैलेंस है हाउ मच 5,000 रुपीज़। हाउ मच 5,000 रुपीज़ सेल्स रिटर्न है गाइज। तो यहाँ मैं सेल्स रिटर्न लिख देता हूँ, 1 बाई 1 लिखना है। सेल्स रिटर्न अकाउंट हाउ मच, डेबिट बैलेंस है 5,000 रुपीज़, तो यहाँ मैं 5,000 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 10 परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न का बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है गाइस। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने डेबिट साइड में लिखा है, क्रेडिट बैलेंस है 4,000। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 नंबर परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है 4,000, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4,000 रुपीज़, इट्स ओके। और नेक्स्ट एंड लास्ट वन सैलरी अकाउंट, जिसका बैलेंस सीडी है 15,000 डेबिट बैलेंस। तो यहाँ मैं डेबिट बैलेंस लिख देता हूँ गाइस। इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस, यस विजिबल, नो इशू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट हाउ मच डेबिट बैलेंस 15,000, और इसको हम टोटल कर लेंगे। जैसे ही हमने ये लिखा गाइस, अब मैं आपके सामने इसको टोटल करता हूँ। पहले डेबिट साइड टोटल कर लीजिए या क्रेडिट। जब भी टोटलिंग करते हैं थोड़ा सा डर लगा रहता है कि हमने सही टोटल, हमारा सही अमाउंट आएगा या नहीं आएगा। चलिए नो इश्यूज़, डर के आगे जीत है। ये इसको टोटल करिए, टोटल 9,20,000 रुपीज़। अब डेबिट साइड का टोटल करते हैं गाइस। एक अमाउंट हमने गड़बड़ लिख दिया, ये बैंक का जो आप देख पा रहे हैं गाइस, ये बैंक का जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है, और हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, इस 240 को यहाँ कट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं 2,40,000 एंड 920 में से 240 माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 80,000। हाउ मच 6,80,000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका 6,80,000 गाइस, 6,80,000 रुपीज़। इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, 6,80,000 रुपीज़। एंड अभी साइड को टोटल करते हैं गाइस, 0 गाइस। थोड़ा सा टोटलिंग करने में हमने मिस्टेक किया है। अगर यहाँ देख पाएंगे तो ये हमने 5,000 इसको बोल दिया, जबकि ये 50,000 लिखा है। तो यहाँ का टोटल होगा 5,50,000 रुपीज़। करेक्ट, नितिन अकाउंट है, और यहाँ पे भी इसकी बैलेंस शीट जो होगी वो 5,50,000 रुपीज़ होगी। और यहाँ पे हम लोग 5,50,000 लिखेंगे, 5,50,000 रुपीज़। और इस साइड का जो टोटल हो जाएगा गाइस, दैट इज़, अगर मैं 45,000 यहाँ ऐड कर दूँ 680 में, तो ये हो जाएगा आपका 7,25,000। इधर का टोटल हो जाएगा 7,25,000। दिस इज द करेक्ट फिगर। एंड इस साइड का अगर हम टोटल करेंगे इस, तो हो जाएगा आपका 7,25,000 रुपीज़। करेक्ट गई, तो इधर का टोटल आ गया 7,25,000। तो इस तरीके से गई हमारा ये ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो चुका है, जिसका टोटल आ रहा है 7,25,000 रुपीज़। ठीक है, अब चलिए सीखते हैं गाइस कि कैसे ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग। अब ये ट्रायल बैलेंस का टोटल आ गया, इसका मतलब हमारा लेजर्स बैलेंस अगर दोनों साइड का इक्वल आ गया, इसका मतलब ये लेजर्स बैलेंस जो हमारा है गाइस वो करेक्ट है, हमने सही बनाया। अब हम लोग सीखेंगे गाइस
ट्रायल बैलेंस के हेल्प से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो साथ साथ हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सिंपली ट्रायल बैलेंस के एक एक आइटम को उठाते जाना है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स में पुट करते जाना है। मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहले फॉर्मेट का आपसे डिस्कस कर लेता हूँ गाइस कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या रहेगा। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट की बात कर लेता हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का, जिसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। जो भी ईयर रहेगा आप ईयर लिखोगे। ये 4 कॉलम होगा, एक कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, करेक्ट है। इसके दो पार्ट रहते हैं गाइस, एक अबव द लाइन एंड एक बिलो द लाइन। यहाँ जैसे मैंने मार्क कर लिया है गाइस, इसके ऊपर ट्रेडिंग का आइटम लिखेंगे और इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट की अगर बात करें गाइस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डेबिट साइड में आएगा। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा आपका सेल्स, बाई सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक्स एंड अदर डायरेक्ट इनकम। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा गाइस वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस। अगर ये क्रेडिट साइड जो कि इनकम का पार्ट होता है ये अगर ज्यादा है डेबिट साइड से तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है गाइस तो ग्रॉस लॉस आएगा, जो कि पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं और क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम लिखने हैं। इसके जो भी बैलेंस आएंगे गाइस या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस। सिंपली अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट आएगा और डेबिट साइड ज्यादा है गाइस तो नेट लॉस आएगा, करेक्ट है। जो कि अगर नेट प्रॉफिट आता है गाइस तो ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा और लॉस आता है तो ये कैपिटल से माइनस हो जाएगा। और अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं गाइस तो बैलेंस शीट्स में आप देख पा रहे हैं, अगर बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में कैपिटल एंड लायबिलिटीज, फिर रुपीस, और राइट साइड में असेट लिखते हैं एंड रुपीस लिखते हैं गाइस। एंड बैलेंस शीट्स के बगल में जो लिखते हैं गाइस वो एज ऑन, मतलब बैलेंस शीट हम एक सिंगल डेट को बनाते हैं कि आज के डेट में हमारे पास कितनी असेट्स है और कितनी कैपिटल एंड लायबिलिटीज है। तो ये गाइस हम लोग ट्रायल बैलेंस के हेल्प से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। सिंपली प्रोसीजर्स क्या है, आपको ट्रायल बैलेंस के एक एक आइटम्स को उठाते जाना है और उसको पुट करते जाना है। अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड बैलेंस शीट का अगर आइटम है गाइस तो आपको बैलेंस शीट में पुट करना है। तो गाइस मैं अगर सबसे फर्स्ट अकाउंट की बात करूं तो सबसे पहला अकाउंट है गाइस कैश अकाउंट, जो कि असेट है। तो असेट साइड में हम इसको लिख देंगे। सिंपली यहां मैं चलता हूं और इसको असेट साइड में लिख देता हूं कैश अकाउंट। अब क्वेश्चन उठता है मैं असेट कितने नीचे क्यों लिख रहा हूं गाइस, क्योंकि ये कैश जो सबसे लिक्विड असेट है, जितने भी असेट लिक्विड होते हैं उसको नीचे लिखना है और जो फिक्स असेट होते हैं उसको ऊपर लिखना होता है। तो मैं यहाँ कैश अकाउंट लिख दे रहा हूँ 90,000 रुपीज़, तो यहाँ पे मैं 90,000 रुपीज़ लिख दिया, करेक्ट है, 90,000 लिख दिया। दूसरा आता है आपका बैंक अकाउंट, इसका भी बैंक अकाउंट 2,40,000, ये कैश से कम लिक्विड होता है इसलिए मैंने यहाँ बैंक अकाउंट लिख दिया, कितना 2,40,000, करेक्ट है, 2,40,000 लिख दिया। तो हमने दूसरा लेजर पोस्ट कर दिया। नितिन क्या है, कैपिटल अकाउंट है 5,50,000 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख दूंगा, कैपिटल लिख सकता हूँ या तो फिर नितिन कुमार भी लिख सकता हूँ। हाउ मच, 5,50,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट वन पुट करूंगा गाइस परचेज अकाउंट। परचेज क्या है, हम आपको बताया मैंने, ये ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टू परचेज अकाउंट, डेबिट साइड में टू परचेज अकाउंट। हाउ मच, यहाँ अमाउंट देख लेते हैं गाइस, परचेज का अमाउंट है 1,05,000, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 1,05,000, इट्स ओके, 1,05,000 रुपीज़ हमने यहाँ पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन इज द बिल्डिंग अकाउंट, ये अगेन असेट्स है, एकदम स्मूथली चलना है गाइस, ये फिक्स असेट्स है इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। बिल्डिंग अकाउंट कितना अमाउंट है देख लेते हैं, बिल्डिंग अकाउंट का 2,50,000 रुपीज़, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2,50,000 रुपीज़, करेक्ट है, 2,50,000, ये हमने बिल्डिंग में लिख दिया गाइस। अब हम लिख देते हैं मेसर्स हरी एंड कंपनी। अब ये देखना है हरी एंड कंपनी क्या है, ये क्रेडिट साइड में है, आपको बताया था मॉडर्न अप्रोच में कि क्रेडिट साइड जो होता है वो इनकम का होता है या लाइबिलिटीज़ का। तो मेसर्स हरी एंड कंपनी एक लाइबिलिटीज़ है, तो यहाँ मैं लाइबिलिटी साइड में लिख लूँगा 96,000। मेसर्स एक्चुअली इसको क्रेडिटर्स बोलते हैं गाइस, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ मेसर्स हरी एंड कंपनी। हाउ मच, 96,000, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 96,000 रुपीज़, करेक्ट है, 96,000 रुपीज़ लिख दिया। फिर आता है आपका सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, तो यहाँ हम लिख देंगे सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है चेक कर लेते हैं गाइस, सेल्स अकाउंट का 75,000, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 75,000, एकदम आराम से चलना है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से चलेंगे। रमेश एंड कंपनी नेक्स्ट है,
और ये डेबिट बैलेंस है, ये असेट है गाइस, तो असेट साइड में लिख देंगे रमेश एंड कंपनी 20,000 एक्चुअली इसको डेटर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो आप डेटर्स का मेन हेडिंग बना के भी इसको लिख सकते हो। मैंने रमेश एंड कंपनी लिखा 20,000 रुपीज़ और यहाँ 20,000 रुपीज़ हमने लिख दिया, इट्स ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस, नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न। हमने बताया था सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होता है, ठीक है। आप यहाँ सेल्स को पहले इनर कॉलम में लिख लेते हैं, क्योंकि सेल्स रिटर्न भी है तो सेल्स को इनर कॉलम में लिख लेते हैं। लेस कर देंगे गाइस माइनस सेल्स रिटर्न, कितना है चेक कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न है आपका 5,000 रुपीज़, यहाँ से 5 माइनस कर देंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे 70,000 रुपीज़, इट्स ओके। नेक्स्ट वन आता है गाइस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है 4,000 रुपीज़ है, तो परचेज रिटर्न को हम लोग को यहाँ से ही माइनस कर लेना था। यहाँ इसको इनर कॉलम में लिख लेंगे 15 एंड यहाँ लेस परचेज रिटर्न 4,000 रुपीज़ और यहाँ माइनस करके लिख लेंगे गाइस 1,01,000 परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट वन इज सैलरी अकाउंट, ये एक्सपेंसेस है। चूँकि सैलरी अकाउंट गाइस आपका क्या है, सैलरी अकाउंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये सैलरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हूँ कि कौन से होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सैलरी अकाउंट हो जाएगा गाइस 15,000 रुपीज़, हमने यहाँ लिख दिया। अब ये सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम को पोस्ट करने के बाद एक एक अकाउंट क्लोज करते हैं गाइस और फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट्स। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें गाइस, तो यहाँ पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ का टोटल है डेबिट साइड का 1,01,000 और इधर है 70,000 रुपीज़। कितना है 70,000 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 70 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस। हाउ मच बाय ग्रॉस लॉस, 1,01,000 में से 70,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 31,000। कितना आ जाएगा 31,000। इसका टोटल करेंगे और इधर लिख देंगे 1,01,000। 31,000 ये ग्रॉस लॉस जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाता है और ग्रॉस प्रॉफिट रहता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है। यहाँ पे ग्रॉस लॉस है तो 2 लिख देंगे ग्रॉस लॉस। हाउ मच 31,000 और इधर का टोटल हो गया गाइस 31 एंड 15 दैट इज द 46,000। ये क्या है आपका गाइस लॉस है बाय नेट लॉस। डेबिट साइड में 46, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो टोटल आपका डेबिट साइड ज़्यादा है कितना से 46 से, तो ये 46,000 आपका नेट लॉस आ चुका है। अब ये नेट लॉस को हमने आपको बताया था, इसको बैलेंस शीट में कैपिटल से अगर प्रॉफिट आता तो ऐड करते और लॉस है तो कैपिटल से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो लॉस है वो किसका रिवॉर्ड है। अगर मैं लॉस की बात करूँ गाइस तो लॉस का रिवॉर्ड जो है वो होता है ओनर का। अगर लॉस आता है तो कैपिटल से माइनस हो जाता है और प्रॉफिट आता है तो कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो यहाँ मैं माइनस करके नेट लॉस लिख देता हूँ फ्रेंड, और यहाँ पे हाउ मच 46,000 रुपीज़ माइनस में ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको फटाफट टोटल कर लेते हैं गाइस। अब इस साइड का टोटल जो आ रहा है दैट इज़ द 5,50,000 एंड 46 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 550 माइनस 46 5,04,000 एंड 5,04,000 एंड 96 ऐड करिए 6 लाख लिखते हैं। और इस साइड टोटल करते हैं गाइस, इस साइड का 250 270, ठीक है 270 90 कितना हो जाएगा आपका 270 एंड 90 हो जाएगा आपका 270 एंड 90 360 एंड 360 एंड 240 हो जाएगा आपका 6 लाख रुपीज़। इस तरीके से आपका बैलेंस दोनों साइड इक्वल आ चुका है। सो गाइस आपने देखा किस तरीके से हमने जर्नल एंट्री से लेके बैलेंस शीट तक का सफर बहुत ही स्मूथली तरीके से कंप्लीट किया। आई होप कि आपको मैनुअली जर्नल एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाना आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट लिख के मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। साथ ही हम लोग लाइव डाउट सेशन क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि वीकली बेसिस पे रहेगा। यहाँ पे गाइज आप टैली से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स आपने देखा है उस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो गाइज हैप्पी लर्निंग।